कि इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये होगा कि क्या भारत माता की जय कहने वाले अपराधी हैं या वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और यदि एक तरफ वो लोग जो को आतंकी कहने का न साहस है न निष्ठा है, जो फौजी को सॉफ्ट टारगेट कहकर के निराधार आरोप लगाने में एक क्षण भी जाया नहीं करते, उन्हें भला क्या नैतिक अधिकार है कि वो भारत माता की जय कहने वाले और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारतीयता और भारत की राष्ट्रवाद को बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य किया है, उस पर इस प्रकार की टिप्पणी करे। मुझे विश्वास है देश की 130 करोड़ जनता इसका अनुकूल जवाब देगी। कांग्रेस ने उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया, यहाँ पे गठबंधन किया है, तो आप किस तरह से इसे देखते हैं? मैंने अगले ही दिन कहा था कि कांग्रेस इतनी बैंकरप्ट हो चुकी है कि उसे अपना कैंपेन भी अब आउटसोर्स करना पड़ रहा है। ना उनके पास कार्यकर्ता है, ना उनके पास समर्थक है, ना उनके पास वोटर है, और हताश होकर के वो आउटसोर्स कर चुके हैं अपने चुनावी अभियान को उन हाथों में जिनका अलगाववादियों के प्रति, अलगाववादियों के समर्थकों के प्रति सदा नरम रवैया रहा है, भले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, भले वो भी। सर, अगर लोन के लिए जो कह रहे थे आप FIR लॉन्च करवाएगी बीजेपी सरकार, क्या वो FIR जो है वो लॉन्च हो चुकी है? देखिए, मैं चुनावी अभियान में हूँ, इसका आपको पार्टी नेतृत्व, पार्टी कार्यालय से जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, विक्रम आदित्य और चौधरी लाल सिंह जो आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार रही, PMO साहब रहे, PMO मंत्री रहे, लेकिन काम काज जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ। लाल सिंह ने तो ये कह दिया, क्योंकि वो बीजेपी में भी थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह से धोखा कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपके पास थोड़ा समय है, 2-4 मिनट? जी सर, आप बताइए। आपके लिए हम एक वाहन की व्यवस्था करेंगे और आप सेल्फी कीजिए, क्योंकि आप तो पत्रकार मित्र हैं, खोज करना आपका काम है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपका काम है। आप लखनपुर प्रदेश और कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल हुए और आपको हर 2-2 किलोमीटर के बाद, दावे के साथ कहता हूं, लिख के रखिएगा, क्योंकि आजकल तर्क पर बात होती है, सोशल मीडिया और विजुअल्स का जमाना है। हर 2 किलोमीटर के बाद एक विकास का स्मारक मिलेगा जिसका निर्माण 2014 जून के बाद हुआ। सबसे एंटर होते ही पहला प्रदेश का इंटरस्टेट ब्रिज कीड़िया गडियाल, एक तरफ फाउंडेशन स्टोन 2015 का, दूसरी तरफ इनॉग्रेशन स्टोन 2018 का। शौक से आगे खड़े होकर के सेल्फी लीजिए, अपनी भी और इन महानुभावों को भी कहिए लो। उसके आगे मेडिकल कॉलेज फाउंडेशन स्टोन 2016, इस बार उसका बैच शुरू हो रहा है, वहां भी जाके सेल्फी लीजिए। उसके आगे चलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा स्कीम के तहत उसका निर्माण शुरू हुआ 2015 में। आज दूसरा बैच वहां जा रहा है, बच्चों के साथ बैठ के, बच्चों के साथ, छात्रों के साथ सेल्फी लीजिए। उसके आगे चलिए, सीड प्रोसेसिंग प्लांट 3 प्रदेशों के लिए सर्वप्रथम, उसका आप फाउंडेशन स्टोन का चित्र लीजिए, साथ में सेल्फी लीजिए। आगे चलिए, जुठाना का पुल, आगे चलिए, हिंदुस्तान का सबसे पहला हाईवे विलेज, ये जो मोड़ है, क्या मोड़ है, लगेड़ मोड़, वहां पर फाउंडेशन स्टोन दीजिए, सेल्फी खींचिए। आगे यानी कि ये सेल्फी उन नेता को खींचनी पर जो आपके विरोध, जिनको शक है, अगर आपको तो आप भी खींच सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं सब ईमानदारी से कि ये इतने ऐतिहासिक स्मारक हैं कि हर व्यक्ति को इसमें गर्व होगा खींचने में। आगे चले जाइए आप। अब ये कहते हैं कि ये एक और भी हमारे विरोधी आपको सिखा के भेजेंगे कि ये काम तो पिछले थे। मैं इसलिए फाउंडेशन स्टोन का भी डेट बता रहा हूं, और उसका रेडियो स्टेशन उधमपुर फाउंडेशन स्टोन एक तरफ लगा हुआ है 2016 का, दूसरी तरफ इनॉग्रेशन स्टोन जनवरी 2019 का। ना कांग्रेस पहले ना कांग्रेस बाद में। देविका, ये कहते हैं वो भी हमारा था। आप पत्रकार मित्रों ने भी इतने बड़े बड़े चित्र लगा करके, इतनी बड़ी खबर दे करके स्वयं ये रिपोर्ट किया कि 3 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आए थे तो उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की। तो भला ये भी कांग्रेस का। तो ये तो आप पत्रकार मित्रों के लिए खोज का विषय है। बल्कि अभी सवाल छोटा है, इसके उत्तर बड़ा लंबा है। सर, आपने लखनपुर की बात की, लखनपुर जो है वो अगली दोबारा चुनिए, तभी तो हम कह रहे हैं ये काम। देखिए, हम जो वादे करेंगे अगले 5 साल के लिए, उसकी विश्वसनीयता किस पर है? उसकी विश्वसनीयता किस पर होती है? उसकी विश्वसनीयता है व्हाट यू प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर हैज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कमिटमेंट फुलफिल्ड इन द पास्ट। हम आगे के लिए जो आश्वासन दे रहे हैं उसका आधार मैं बता रहा हूं, एक वैज्ञानिक के तौर पर, एक विज्ञान का छात्र होने के। अब सुनिए, सवाल ये है जो पूछना चाहिए
कि वो काम ऐसे जो इन्होंने रुकवाए थे वो कैसे हुए। उदाहरण के तौर पर शाहपुर कंडी का डैम 1970-75 से रुका था, जब यहां शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, केंद्र में इंदिरा जी की सरकार थी। क्या कारण था, क्या प्राथमिकताएं थी, क्या राजनीतिक खलल था, क्या वोट बैंक राजनीति थी जिसके लिए उसे ठंडे बस्ते में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से उसे रिवाइव किया गया, क्योंकि वो पंजाब और जम्मू कश्मीर का साझा प्रोजेक्ट था। पंजाब की ओर से उस पर हस्ताक्षर हो गए। यहाँ की तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को थोड़ा सा उसमें रिजर्वेशन था, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। ये सब लोग मंत्रिपरिषद में थे। उसके बाद जो ही राज्यपाल आए, सत्यपाल मलिक जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। उसका कार्य निर्माणाधीन है। कसौली का जाते हुए पंजाब के रास्ते पर आप वहां भी जाकर के सेल्फी खींच सकते हैं। 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। हम सवाल करते हैं कि इनके रुकवाए हुए प्रोजेक्ट जो एक बदनीयती के तहत रुचाए दिए थे, हमने शुरू किए। देविका का प्रोजेक्ट सदियों से बह रही है। कांग्रेस से तो पहले ही जन्मी होगी ना देविका। सब काम देविका कांग्रेस ने किए। अब देविका पहले पैदा हुई कि कांग्रेस पैदा हुई, आप मित्र बताइए। आपको यकीन है कि देविका कांग्रेस से पहले की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? तो सदियों से चली आ रही देविका, अनेकों पीढ़ियां उसके किनारे परवान चढ़ी, क्यों नहीं उसकी चिंता की? ये तो आप मीडिया में। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से जावेद राणा कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती होती है, हमले होते हैं आतंकी, पाकिस्तान का नाम लिया, आपको नहीं लगता कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस या इलेक्शन कमीशन को उन पर कोई ऐसे अकबर लोन या इन जैसे नेताओं को? इलेक्शन कमीशन तो अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन आप मीडिया मित्रों को मैं एक और विषय देता हूँ, क्योंकि मेरा भी मीडिया से बहुत पुराना संबंध है, कुछ आप भाइयों से पहले का। पुलवामा के बाद जितने भी बयान आए हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से आए, चाहे वो पीडीपी के नेताओं से आए, चाहे वो कश्मीर केंद्रित कांग्रेस के नेताओं से, उन पर एक शोध होना चाहिए, उन पर रिसर्च होनी चाहिए, उनकी शब्दावली का अध्ययन होना चाहिए। वो कैसे बयान है? उसमें लिखा जाता है वायलेंस एनीवेयर इज बैड, जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई कथावाचन चल रहा है, या लिखा जाता है वायलेंस हैज नथिंग टू डू विद सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये सर्वनाइजेशन तो हमने पहली कक्षा में पढ़ी थी। एक बार भी नन ऑफ देम हैज नेम्ड एंड शेम्ड पाकिस्तान, नेम्ड एंड शेम्ड जैश-ए मोहम्मद। हमारा ये मांग है कि अनएम्बिगुअस कंडेमनेशन होनी चाहिए आतंक की, जैसा आपने कहा। इनमें से एक ने भी सच मानिए तो पुलवामा अटैक की निंदा ही नहीं की, बल्कि इनके एक नेता ने ये कहा, सैम पिट्रोडा जो एडवाइजर है कांग्रेस अध्यक्ष के, वो तो कहते हैं पुलवामा जैसे अटैक होते रहते हैं। और आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं वायलेंस नथिंग टू डू विद सिविलाइज्ड सोसाइटी। अरे भाई, ये कौन सी नई बात है? ये तो आपने भी पढ़ी होगी। लेकिन हमारा ये कहना है, जो कहना चाहिए हर हिंदुस्तानी को, हर देशभक्त को, कि ये पाकिस्तान की करनी है, ये जैश-ए मोहम्मद की करनी है, उनके समर्थक जो हमारे घरों में सीट लगा कर बैठे हैं उनकी करनी है। हम, जैसे कल मोदी जी ने अपनी सभा में कहा, कि इसका पूरा का पूरा हिसाब किया जाए। तो यानी कि ये पाकिस्तान के अब पाकिस्तान का देश के दुश्मन जो हैं उनका सहारा लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी यहाँ पर आपने जो सबसे पहला सवाल किया था उसी से ये जोड़ता है कि ये क्यों ऐसा कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि इनकी दुकानदारी मोदी जी के जलने से अंकुश लग गया उस पर। पहले ये भारत सरकार का भी पैसा खाते थे, जनता का भी पैसा लूटते थे, और पाकिस्तान का हवाला भी खाते थे। 3 सोर्सेज बंद हो रहे हैं। सर, हिस्टोरिकल जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कब तक डेवलप किया जाएगा? क्योंकि अभी तक सिर्फ एक हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट है उसको डेवलप करने की बात की गई। आपको मैंने गिनवाए ना जो बने हैं, बनाए ना, निरंतर चलता रहा काम 5 साल। उसका भी मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ। चुनाव के पहले तो धरोहरें सभी बात होगी मैडम, वो भी आएंगे। तभी तो कह रहे हैं 5 साल और क्यों नहीं है, क्योंकि एक दिन भी जाया नहीं गया जब कभी विकास की बात नहीं हो। चुनाव के तुरंत बाद 2014 में कीड़ियां गंडियाल का प्रस्ताव रखा गया, और आखिरी दिन आपको याद होगा, आखिरी वर्किंग डे कौन सा था कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले? मैं तर्क में बात करता हूँ। 10 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, आखिरी वर्किंग डे था 8 मार्च, क्योंकि अगला दिन सैटरडे था, वो छुट्टी थी। 8 मार्च आखिरी वर्किंग डे, आखिरी 2 घंटे में आपको ऑर्डर मिलता है सीमा पर 8 मोबाइल टावर लगाने। आप प्रतिबद्धता देखिए, हमारी कमिटमेंट देखिए। आखिरी घंटे तक हम कोई ना कोई नया आदेश लेकर के आए। आप हमें 5 साल और चबा के दीजिए, आपके सारे धरोहर भी मालामाल हो जाएंगे, जैसा आप चाहती है वैसा होगा। काम निरंतर जारी है, कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ होंगे।